मोदी और एनएसए अजित डोभाल से मिले चीनी विदेश मंत्री वांग यी। चीन ने भारत से किए 3 वादे, भारत को रेयर अर्थ मटेरियल देने को तैयार हुआ चीन। जुलाई में चीन ने इस पर रोक लगा दी थी। रिपोर्ट के मुताबिक वांग यी ने जयशंकर से वादा किया कि चीन भारत को खाद, रेयर अर्थ मटेरियल और टनल बोरिंग मशीन की सप्लाई करेगा। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए इंडी गठबंधन ने रिटायर्ड जस्टिस सुदर्शन रेड्डी को बनाया प्रत्याशी। सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने मीटिंग के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया कैंडिडेट का ऐलान। एनडीए के सीपी राधाकृष्णन से होगा मुकाबला। देश भर में यूपीआई से हर दिन हो रहा 90,000 करोड़ का लेन देन। एसबीआई की रिपोर्ट के मुताबिक अगस्त में रोज हुए 67 करोड़ ट्रांजैक्शन। महाराष्ट्र के लोग सबसे ज्यादा यूपीआई पेमेंट कर रहे। उपराष्ट्रपति चुनाव पर पीएम मोदी ने संसदीय दल संघ की मीटिंग। इस दौरान एनडीए के उम्मीदवार राधाकृष्णन को किया गया सम्मानित। प्रधानमंत्री बोले, राधाकृष्णन सरल और सहज व्यक्ति, वे राजनीति में खेल नहीं करेंगे। पीएम मोदी ने संसदीय दल की बैठक में सिंधु जल संधि के मामले में एक बार फिर कांग्रेस को घेरा। बोले, संसद को बताए बिना जवाहरलाल नेहरू ने 86 करोड़ रुपए पाकिस्तान को दे दिए। चुनाव से पहले सीएम नीतीश कुमार ने बिहार वासियों को दी बड़ी सौगात। कैबिनेट की बैठक में 16 प्रस्ताव पर लगी मुहर। अब प्रतियोगी परीक्षाओं का शुल्क मात्र 100 रुपए ही लिया जाएगा। वहीं मुख्य परीक्षा में कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा। रूस से जारी रहेगा ऑयल इंपोर्ट। ट्रंप टेरिफ पर भारत का अमेरिका को करारा जवाब। इंडियन कंपनी बोली, जहां मिलेगा सस्ता तेल वहीं से होगी खरीदारी, जो इकोनॉमी के आधार पर तय होगा। 2031 तक हटेगी दिल्ली की सभी सीएनजी बसें। अब जीजीसी मॉडल के तहत केवल इलेक्ट्रिक बसों की होगी खरीद। रेखा सरकार का बड़ा फैसला। हिमाचल में नहीं थम रहा मौसम का कहर। कुल्लू में बादल फटने से दुकानें, सड़कें बही, स्कूलों में छुट्टी। शिमला में लैंडस्लाइड। वहीं मंडी में 2 फिश फॉर्म को हुआ नुकसान। लोकसभा राज्यसभा में वोटर वेरिफिकेशन और वोट चोरी के आरोप पर जमकर हुआ हंगामा। इससे पहले सदन के बाहर तेलंगाना कांग्रेस के नेताओं ने राज्य में यूरिया की मांग को लेकर किया प्रदर्शन। इसमें प्रियंका गांधी भी हुई शामिल। पीएम मोदी के साथ मंच साझा नहीं करेंगी सीएम ममता बनर्जी। 22 अगस्त को कोलकाता मेट्रो के कार्यक्रम में न जाकर खेलेंगी बंगाली कार्ड। बीजेपी शासित राज्यों में बंगाली लोगों के साथ हो रहे अन्याय की वजह से दूरी बनाने का किया फैसला। रूस यूक्रेन में फिलहाल नहीं होगा सीज फायर। ट्रंप ने मीटिंग रोक पुतिन को किया फोन। वहीं यूक्रेन सिक्योरिटी गारंटी के बदले 8 लाख करोड़ के अमेरिकी हथियार खरीदेगा। राहुल गांधी की सभा में शख्स की हार्ट अटैक से मौत। गयाजी में बारिश के बीच कांग्रेस नेता ने दिया भाषण। माउंटेन दशरथ मांझी के परिवार को सौंपी घर की चाबी। वोटर लिस्ट रिवीजन के खिलाफ वोटर अधिकार यात्रा के तीसरे दिन राहुल गांधी ने विरोध करते हुए भाजपा कार्यकर्ताओं को दी फ्लाइंग किस। वोट चोरी के आरोपों पर बोले, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो चुनाव आयोग और आयुक्तों के खिलाफ होगी कार्रवाई। एसबीआई ने अपने होम लोन की ब्याज दरों में की 25 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी। अब 7.50% से 8.70% के बीच होगी ब्याज दर, जिसका असर नए होम लोन लेने वालों पर पड़ेगा। हालांकि ये बढ़ोतरी अपर लिमिट ब्याज पर की गई है। राजस्थान में एयरपोर्ट और ओडिशा में 6 लेन रिंग रोड। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में मोदी सरकार ने राजस्थान से लेकर ओडिशा तक को दिया बड़ा झटका। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी जानकारी।